हमारे साथ अब दिनेश त्रिवेदी जी जुड़े हैं, जो कि खुद पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं। मिस्टर त्रिवेदी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो फाइनली गवर्नमेंट हैज़ डन इट। रेल बजट अलग से पेश होना खत्म होगा, एक लंबी परंपरा का इसके साथ अंत होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो रेल के लिए अच्छा है वो देश के लिए अच्छा है। अब ये अच्छा रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। खाली यही पहला मेरा रिएक्शन है कि आज आपने भी बताया कि रेलवे का जो महत्व है, गरिमा है, वो खत्म हो गई है। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि रेलवे का यदि सेपरेट बजट नहीं है, उसकी अलग से जो स्थान वो नहीं रखता, तो रेल मिनिस्ट्री की क्या आवश्यकता है? तो आप, मेरा सुझाव होगा कि रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन और सी वाटरवेज सबको एक मंत्रालय बना दो। ठीक है, क्योंकि आपने अलग तो रहा नहीं, फिर आपको इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये तो काफी बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं, आप सबको एक कर दो। मगर आप यदि रेलवे में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो गरीब आदमी जो बक्सर से आना चाहता है दिल्ली, वो नहीं आएगा और लोग का तनाव बढ़ेगा। ये जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी है ना, वो भी बढ़ेगी। क्योंकि एक गरीब आदमी को उतना, आपके कल जितने भी बिजनेस पेपर है सब उसकी सराहना करेंगे कि बड़ा अच्छा हुआ, मगर गरीब के लिए कौन देखने वाला है? और गरीब का सहारा एकदम रेल के सिवाय और कुछ नहीं है। आप यदि खाली बुलेट ट्रेन की बात करो तो ये ठीक है अपने आप में, मगर गरीब की भी तो बात करो। तो मुझे लगता है ये गरीब के लिए जो एक सपना था वो पता नहीं कहां तक क्या होगा। और इसको एक सेपरेशन कमिटी 1924 में इसको सेपरेट किया गया था थ्रू द देन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको लॉजिकली इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए और पार्लियामेंट से अप्रूवल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपने किसी से बात नहीं की, अब देखना चाहिए आगे क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजिक लाइन है, तो जो गरीबों के लिए जो नॉन प्रॉफिटेबल लाइन है, उसका क्या होगा? जो फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगी हम क्यों पैसा दें? तो ये कुल मिलाकर डिमोलिश करना तो बड़ा आसान होता है और कुछ बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, लेकिन तो त्रिवेदी जी, आप इफेक्टिवली ये कह रहे हैं कि इससे रेलवे के आधुनिकीकरण से लेकर आम लोगों तक जहां जहां अभी भी रेल नहीं पहुंची है, या फिर उसकी सुविधाएं बेहतर करने की जो बात है, केपेक्स की जो बात है, उन सब पर इस मर्जर का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आपको इसका डर है? मेरा होगा कि जो रेलवे की महत्वपूर्ण थी ना, वो चली गई है। और आस्ते आस्ते जो रेलवे की आज डेफिनेशन है कि इट्स अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो गरीब का क्या होगा? वो तो फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू हो जाएगी, अपना जो नक्सल मूवमेंट, फलाना मूवमेंट, ढिकाना मूवमेंट। मतलब आप गरीब को और दूर रखना चाहते हो क्या? तो मुझे लगता है कि इसमें पार्लियामेंट में पहले एक बहस होने जरूरी थी। आपने बहस करे बिना कर दिया, ये डेमोक्रेसी है। आपने डेमोक्रेसी का जो माप तोल है वो तो किया नहीं, किसी से पूछा नहीं। तो ये गलत दिशा पे जा रहे हैं। ये रेलवे के लिए अच्छा है बुरा है उसके बारे में हम अभी नहीं कह रहे, मगर डेमोक्रेसी में आपको सबसे बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा कदम उठाया है और आपने बिना बात किए सबसे किया। अब कल उठ के रेलवे यूनियन क्या करेगी क्या नहीं करेगी मुझे नहीं पता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपने झटके से इसको कर दिया। इससे आवश्यकता थी सबसे बात करने की। त्रिवेदी जी, इसमें और एक देखिए, एक दूसरा पहलू इसका ये भी है, बजट को अक्सर बहुत ही पॉपुलिस्ट मेजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है कई सालों से। ना सिर्फ मतलब सरकार का लेना देना नहीं है इससे, जो भी सरकार रही है उन्होंने इसे इस्तेमाल किया है। और एंड टू दैट एक्सटेंट, अब क्योंकि ये सिर्फ एक बैलेंस शीट का अकाउंट बन के रह जाएगा, बाकी वैसे भी जो प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है उसे बजट से अलग कर दिया गया है। सो एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट क्या इसे एक रिफॉर्म माना जाए देश की राजनीति के तौर पे अगर देखा जाए तो? मैं कहूँगा ये कि जितनी भी सरकारें आई है ना, उन्होंने रेलवे की जो स्ट्रेंथ है ना, इम्पोर्टेंस है, वो समझ नहीं पाए। रेलवे के बिना आपका जीडीपी नहीं बढ़ सकता है। आप कोई भी दुनिया में देखिए ना, हर जगह, चीन को ले लीजिए ना, वो हमारे से 20 साल पीछे थी, 25 साल, आज हमारे 100 साल आगे चली गई है। तो हमने रेलवे का रिफॉर्म हम करने गए थे, आपको तो पता है नतीजा क्या हुआ।
तो मतलब रिफॉर्म जो किया है वो पहले माधवराव सिंधिया ने शुरुआत की थी, उसके बाद मेरे हिसाब से रेलवे का रिफॉर्म हुआ ही नहीं है, रेलवे का डिफॉर्म हुआ है, रेलवे और पीछे चली गई। और जिस प्रकार से मैं ऑपोजिशन की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से सरकार रेलवे पर नजर रख रही है, मुझे ये है कि रेलवे समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो अब हाल ही में जो कुछ कदम उठाए गए हैं या फिर रिफॉर्म्स किए गए हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी पर हो, अभी हाल ही में इनफैक्ट फ्लेक्सी फेयर स्कीम लागू की गई जिसमें किराए भी बढ़े हैं, जो नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हो रही है वो भी सारी ज़्यादा महंगे दामों पर हो रही है। इनफैक्ट कुछ कुछ किस्सों में जो रेलवे में लास्ट मिनट पे जो टिकट्स हैं उनकी कॉस्ट एयरलाइन से भी ज़्यादा हो रही है। तो ये सारे जो कदम हैं, क्या ये कहीं ना कहीं रेलवे को एज एन ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की दिशा में कदम है, या फिर पहले हम बताएं, आपको बीच में टोक रहे हैं। बिल्कुल। पहली बार 150 मिलियन पैसेंजर्स रेलवे में कम हुए हैं। रेलवे में टनेज जो गुड्स है, फ्रेट कम हुआ है, और रेलवे की आज जो हालत है ना, उसका ऑपरेटिव रेशियो 120 तक पहुंच गया। मतलब आपको 100 रुपये कमाने के लिए 120 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो रेलवे की हालत बहुत ही खराब है। देखिए, एयर इंडिया बंद हो जाए तो ठीक, मतलब ठीक नहीं होगा, मगर फिर भी चलेगा, मगर रेलवे बंद हो जाएगी तो नहीं चलेगा। और इस दिशा में आप जा रहे हैं कि गरीब, पता नहीं क्या होगा गरीब का। अब ये मुझे हम बता रहे, कुल मिलाकर हमको लगता है इस पर एक बहस होनी चाहिए थी, एक्सपर्ट्स को पूछा ना चाहिए। अब हम चेयरमैन थे रेलवे कमेटी के, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई क्या होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, और हमारे जो विचार थे हम दे सकते थे। आपको डेमोक्रेसी में लोगों से बात करनी पड़ेगी, आप झटके से काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप ये जो सुझाव आपने दूसरा दिया है, हालांकि वो सुझाव कम और व्यंग मुझे ज़्यादा लगा कि जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं या फिर ट्रांसपोर्ट से नहीं, मेरा ये सुझाव था। मैं सही मैंने कह रहा हूँ, मेरा ये सीरियस सुझाव था कि आपको रेलवे की जो इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, उसका सेपरेट बजट नहीं होगा, तो रेलवे अलग मंत्रालय, इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी रखने से फायदा क्या है? तो आपको ब्यूरोक्रेसी कम करने के लिए एक मंत्रालय रखिए ना। आप एक मंत्रालय रखिए, उसमें रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन सब आ जाए। आप जापान में देखिए, एक ही मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज रेलवे इज इन अ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एब्सोल्युटली। सो दे हैव टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट इट। एब्सोल्युटली। लेकिन सर, चलिए सर, योर व्यूज एडेड लॉट ऑफ वैल्यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो रजत, फिर से देखिए, वो पॉलिटिकल जो डिबेट होता है वो इस पे आई थिंक शुरू होगा कि सारे पक्षों को एक साथ रखकर ये फैसला नहीं लिया गया। और वो जो आप बात कर रहे थे अभी, 1924 में जब ये अलग किया गया था आम बजट से रेल बजट, तो उससे पहले 70% कॉन्ट्रीब्यूशन था आम बजट में रेल बजट का। तो देखना होगा कि अब ये डेवलपमेंट कैसे पैन आउट होती है, लेकिन अलग अलग रिएक्शंस आपको बताने की कोशिश की और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली अर्थव्यवस्था पे गोइंग फॉरवर्ड बनता हुआ नजर आएगा।